नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम 2023। दोस्तों, आज है 7 मई और 7 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए हम देखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। देखिए, यमक अलंकार का परिभाषा क्या होता है, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसा कुछ उदाहरण देख लीजिए, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता क्या होता है, कनक का अर्थ है सोना है, और एक कनक का अर्थ क्या है, यहाँ पे धतूरा है। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, 3 बेर खाती है तो वे 3 बेर खाती हैं। देखिए यहाँ पे 3 बेर, यहाँ पे 3 बेर का मतलब है 3 बेर, यहाँ पे फल है, 3 फल है और 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर का मतलब क्या है, समय से 3 बार खाती हैं, ठीक है। और अगला देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना है, देखिए सजना में श्रृंगार से है और मुझे सजना के लिए है, पति के लिए है, ठीक है। तो ये सब है, तो दो एक ही शब्द हैं जो 2 बार आए हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यायवाची से, कांता किसका पर्यायवाची है। तो कांता किसका पर्यायवाची है, कांता जो है स्त्री का पर्यायवाची है। और देखिए सुंदरी, रमणी, वनिता, ये सब क्या है, ये सब जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है, मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे में जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मुझे में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, इसमें क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, मुहावरे से पूछा गया है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सिर उठाने का जो मुहावरे का सही अर्थ है, विद्रोह करना। अगला क्वेश्चन देखिए, आलपिन किस प्रकार का शब्द है। आलपिन जो है किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो आलपिन जो है क्या किस प्रकार का शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। आलपिन जो है पुर्तगाली शब्द है। और देखिए पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं, आलमारी, 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 स्त्री, कमीज, गमला, काजू, बाल्टी, ये सब क्या है, ये सब जो है पुर्तगाली शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है। तो नवयुवक में कौन सा समास है, तो नवयुवक में जो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नवयुवक में कर्मधारय समास है। और देखते हैं कर्मधारय समास से कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मुख चंद्र, यहाँ पे मुख्य चाहिए, मुख है, मुख है, मुख चंद्र, नीलकंठ, नील गाय, महात्मा, मृगनयनी, इन सब में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, संधि से पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो परिधन आवरण होगा, परिधन आवरण। और परिधन आवरण पर्यावरण कौन सा संधि है, तो कौन सा संधि है, यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए जो संविधान से आया है, 71वें संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया था। मतलब दोस्तों कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, किस भाषा को जोड़ा गया था। तो किस भाषा को जोड़ा गया था, देखिए कौन सा भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और देखिए इसको कुछ फैक्ट देख लीजिए, भाषा का उल्लेख 8वीं सूची में किया गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो भाषा का जो उल्लेख है 8वीं सूची में किया गया है। वर्तमान में संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। वर्तमान में जो है, वर्तमान में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और लेकिन जब हमारा पहले संविधान बना था तो अनुसूची के प्रारंभ में तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी, 14 भाषा थी। तो अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तंजावुर में स्थित है। और देखिए इसे 11वीं सदी में बनवाया गया था। जो बृहदेश्वर मंदिर है कब बनवाया गया था, 11वीं सदी में बनवाया गया था।
इसे तमिल भाषा के बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में यह अपनी तरह पहला एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। किससे बना है? ग्रेनाइट का बना है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का जो मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर में आयोजित किया जाता है। और देखिए जो कान्हा बाबा का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही पूछा जा सकता है। तो कान्हा बाबा का मेला जो है होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है। और एक मेला देख लीजिए, नागाजी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नागाजी मेला जो है पोरसा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? अब देखिए यहाँ पे जो उसका आंसर होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। और देखिए अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मौसम वेधशाला कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में जो मौसम वेधशाला है कहाँ स्थापित है? इंदौर में स्थापित है। अच्छा देखिए इंदौर को और किस किस नाम से जानते हैं? तो इंदौर को जो है कपड़ों का शहर, तो कपड़ों का शहर किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। और अहिल्या नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अहिल्या नगरी किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है साइकोलॉजी से, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक स्तर है किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे समानता सीखते हैं कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। देखिए वाइगोस्की के कुछ फैक्ट समझ लीजिए, कुछ उनके सिद्धांत हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे कौन वैज्ञानिक संबंधित है? तो लेव वाइगोस्की संबंधित हैं। और देखिए इनके कुछ जो हैं विचार हैं, बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होता है। लेव वाइगोस्की का कहना है कि बालक समाज के द्वारा अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होता है। जो बालक में जो भाषा का विकास होता है समाज के अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, समीपता का सिद्धांत, तो समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? तो एडविन रे गुथरी ने दिया है। समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? एडविन रे गुथरी ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यही क्या है? यही विभिन्नता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने किया था। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।